हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ी तो लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इस संकल्प के लिए हमारी कुल देवता, हमारी ग्राम देवता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। मैं कहूंगा जय तू, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्र, दोनों हाथ उठा के जय तू, जय तू, जय तू, जय तू, जय तू, जय तू। शब्द समारोह लिया गया है जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात की गई थी और बाकी सभी धर्मों के खिलाफ एक तरह से एलिमिटिंग और अच्छी भावना दिखाने का जो कार्य उन्होंने किया है उसके संबंध में आज ये मीटिंग रखी गई थी। और आज सिख संगत ने ये डिसाइड किया है यहाँ पे, और बाकी सभी धर्मों के जो लोग मतलब पहुंचे हैं यहाँ पे, उन्होंने सभी ने ये डिसाइड किया है कि हम असीम गोयल के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ सेक्शन 153A IPC, 153B IPC, 295A IPC, 298 IPC, 505 505 IPC 1C सेक्शन, 124A सेडिशन, 149 अनलॉफुल असेंबली के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हैं। और इसके अलावा अपने जो विचार है, कुछ हमारे साथी जो यहाँ पे है सिख संगत के जो नुमाइंदे हैं और जो बाकी धर्मों के नुमाइंदे हैं, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे कि आगे हमने आगे हमारी जो कार्रवाई होगी वो बताएंगे कैसे होगी। खान साहब अब्दुल फवाद खान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत नूं, मीडिया नूं मेरा एक सोच है कि भी जे सरकारां जो भी जहर कोट करी हिंदू मां या सिखा मां, ईसाइया मां, मुसलमाना मां, ये चाल तो चलने वाली है नहीं अभी, क्योंकि हिंदू भी हमारे भाई हैं जिनको ये पागल बनाना चाह रहे हैं। हिंदू हिंदू करता हिंदू राष्ट्र, ये बल्कि उनका भी नुकसान करने जा रहे हैं। देखो ये जो अब तक इनकी चलते आ रहे हैं ना, आगे इनके लिए अच्छा नहीं होगा, इसका रिजल्ट गलत मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और मुझे खुशी है कि आज सिख संगत के साथ हमारे अब्दुल गफ्फार खान जी बैठे हैं और सैमुअल जी भी बैठे हैं, मतलब सभी अल्पसंख्यक लोग बैठे हैं और आप हिंदू भाई भी हमारे साथ हो। ये जो घटना हुई है, ये घटना कोई एकदम से नहीं हुई, ये एक सोची समझी साजिश है। ऐसी ही घटना पहले उत्तराखंड में हुई, उसके बाद ये घटना दिल्ली में हुई। दिल्ली पुलिस ने पर्चा दर्ज नहीं किया। जब केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को आदेश दे दिए कि जिन व्यक्तियों ने घटना करी, वहां भी सेम हुई शपथ ग्रहण समारोह, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए। अब उसी घटनाक्रम में अम्बाला में ये घटना हुई और इसमें सबसे अफसोसजनक बात यह है कि उस घटनाक्रम में वो व्यक्ति शामिल है जिसको जनता ने चुन के अपने पैरवी करने के लिए भेजा विधानसभा में, जो स्टेट की सबसे बड़ा हाउस माना जाता है। उसमें वो जनता की पैरवी तो क्या करेगा अगर वो खुद ही कह रहा है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बलिदान देंगे और बलिदान लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, देशद्रोह है ये। हम खुश हैं, हम भारत के निवासी हैं। हमारे संविधान में भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये लिखा स्पष्ट। लेकिन इस इंडिया को, इस भारत को अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, चाहे वो मंत्री है, संतरी है, कोई भी है, वो निंदनीय है और कानून के अनुसार जुर्म है। हमने उस दिन मंजी साहब गुरुद्वारा में डीएसपी जोगिंदर शर्मा को एक पर्चा दर्ज करने की एप्लीकेशन दी थी, जिस पर अफसोस है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि उन व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने सभा करी और जिस व्यक्ति ने इसमें शपथ उठाई, जो बोला, उन सब के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए
और ऐसे व्यक्ति को जनता का नुमाइंदा होने का कोई हक नहीं है। और हमारी प्रयास रहेगा कि किसी भी तरीके पे कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके लिए संगत, सिख संगत और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हमारे साथ हैं, हम भारत को भारत ही रहने देना चाहते हैं, एक संगठित भारत, अखंड भारत। अगर ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करता है ये असीम गोयल, तो निंदनीय है। आपके माध्यम से हमारा प्रशासन से अपील है कि ऐसे व्यक्तियों के नाम पर्चा दर्ज किया जाए और सख्त कार्रवाई। सैमुअल जी अपने विचार रखिए। देखिए, ऐसा है कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और आज ये इतने साल हुए हिंदुस्तान भारत को आज़ाद हुए कि आज तक ऐसी घटनाएं कभी हुई नहीं है यहाँ पर। और जगह जगह ये घटनाएं हो रही हैं, कहीं हिंदू मुसलमानों में, सिखों में, हिंदुओं में। तो ये कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है कि लोगों को बहकाया जा रहा है। कुछ सामाजिक तत्व जो हैं वो लोगों को धमका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अपनी मतलब की दूसरी कौमें जो हैं, मतलब कि दूसरे जैसे कि हिंदू समाज है, उनको भी बदनामी की जा रही है। और जो शरारती तत्व जो ऐसे लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा भारत है वो भारतीय रहे। जैसे हम प्यार से पहले रहते थे वैसे ही रहें। किसी को किसी का धर्म के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि वो ऐसा है या वैसा है। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं जैसे हम पहले रहते थे वैसे रहना चाहिए। ठीक है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्यवादी हाँ सारिਆਂ ਦਾ, खास करके मेरे प्रेस वाले वीर बैठे ने, मेरी बेटियां बैठी ने, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ साडी आवाज़ इस गूंगी, बहरी और अन्नी सरकार तक पहुँचाई। इको गल कहेंगे, MLA अंबाले का 3 लाख की नुमाइंदगी करता और इन्नी वोटां नाल जित के MLA विधान सभा च बनया। जदों भी MLA विधान सभा जाता वो अपने धर्म तो बाद संविधान की कसम खाता। कहता मैंने संविधान की कसम है, मैं जेड़े जेड़े काम करांगा तुहानूं सारिआं नूं पता है जो कहता। पर उही MLA संविधान नूं तोड़न की, भारत नूं तोड़न की गल कर रहा है। मैं समझदा भी सब तो बड़ा क्राइम कर रहा और उस पर पर्चा होना चाहिए। एक बंदा अनजान हो, कोई बच्चा हो, कोई जिसको संविधान का पता नहीं, ये खुद संविधान के अंडर रह के संविधान के खिलाफ कर रहा है, खिलाफ पर्चा क्यों नहीं होता है और करना चाहिए। दूजी गल मैं कहनी चाहना, लंबा नहीं करता, बहुत जोश है बच्चों से, बजुर्गों च भी और मेरी बेटियां च भी। वो कहते हैं तुसीं देरी क्यों कर रहे। मैं सरकार को चेतावनी भी देनी चाहना कि जे इस काम में तुसीं ढिल करोगे नुकसान थोड़ा ही है। चलो 2 दिन का समा देते हैं, चलो 9 ਨੂੰ तुसीं बिजी हो, 10 और 11 तक ये पर्चा दर्ज होना चाहिए, नहीं तो फिर सारी सरकार की जिम्मेवारी होगी। कोई किसी ने नहीं रुकना। असीं जोर भी लाइए बच्चों होरां उन्होंने अपने हक लिए, जो इस देश ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ कुर्बानियां खून डोल के असीं भारत वर्ष बनाया, क्या यह जो लोगों को कह दिए भारत वर्ष तोड़ दो, एक कदाचित बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अज भी कहना, कल भी कहा, पिछे भी कहते रहे, कोई भी बंदा देश विरोधी गल करेगा बर्दाश्त नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा। सर, विधायक ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण भी दिया है? वो स्पष्टीकरण उसका बिल्कुल गलत है। वो इससे नहीं, मैं सारा पढ़ा है, मेरे को SHO साहब ने उसकी फिल्म भी नहीं उठे दिए भी नहीं, SHO सिटी में। उसमें ये बात वो कह रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे किया, वो कह रहे हैं हमारे पास बैठ के आ जाए, उसका जवाब हम देंगे। वो तो जो आदमी मैं दोषी हूँ, मैं कैसे कहूँगा मैं दोषी हूँ, सामने बैठे बात करें, उठा लें, प्रशासन को उठा लें। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहाँ भारत जैसा संविधान कहीं नहीं है। जो भी ऐसे छोटे मोटे बंदे अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो या किसी तरह बच के सरकारों तो बच के जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट साडी इन्नी ईमानदार है, संविधान साडा स्पष्ट है इंडिया का, भारत का, किसी क्रिमिनल को बख्शा नहीं गया, ना ही बख्शा जाना। आपको क्या समझ आया है कि हिंदू राष्ट्र का विधायक का कहने का क्या मतलब है? बिल्कुल